सूर्या महिला जन कल्याण समिति अपने इस भव्य लखनऊ फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में आपका स्वागत करती है। मुझे पता है समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं समय बिल्कुल व्यतीत नहीं करूँगा और अनुरोध करूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुरेश चंद्र तिवारी जी, विधायक लखनऊ कैंट, के वो मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं अनुरोध करूँगा रमा जायसवाल जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि को मंच तक एस्कॉर्ट करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुरेश चंद्र तिवारी जी का। ये लखनऊ फेस्टिवल जिसका आज फिनाले है, आपके समक्ष सूर्या महिला जन कल्याण समिति अपना नवीनतम नाट्य अता किम प्रस्तुत करेगी। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अता किम से मतलब मेरा कहीं नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का तो नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन नाटक खत्म होते होते आपको जरूर क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज पे। कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री सत्यवान जायसवाल जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि का बुके से सम्मान करें। तो आप सबकी क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए मैं समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसी के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है नाटक अता किम।
ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, रुक जाइए। हैं? ऐसे कोई करता है क्या? हैं? आपको पता भी है कि आप यहाँ से कूदने बाद आप कहाँ पहुंचेंगे? आप हैं कौन? मैं एक साधारण सा दर्शक हूँ। अरे प्रेक्षागृह में उपस्थित बहुसंख्यक दर्शकों में से एक। तो क्या आपने मुझे इसी हैसियत से रोका? बिल्कुल। अरे भाई साहब, अभी ट्रेजेडी हो जाती तो हम नाटक क्या देखते खाक? हैं? ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी से आप भी बहुत घबराते हैं। हाँ, अब क्या है कि भाई ट्रेजेडी से तो हर कोई घबराता, आप भी घबराते हैं, मैं भी घबराता, ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब भी घबराते हैं। मतलब आप ये जानते थे? मतलब कि आप जानबूझकर ये कि आत्महत्या, अपघात, सुसाइड, सुना आप लोगों ने? सुना? अजी ओ भाई साहब, ये आपका दिमाग तो सही सलामत है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आगरा या फिर किसी पागल खाने का भागा हुआ एक कैदी हूं, तो आप मेरा यकीन क्या? जनाब, ये आप मुझे इस तरीके से घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अगर मैं कहूं कि पागल मैं नहीं, पागल आप हैं, तो मैं पागल? पागल आप, पागल मैं पागल, हर कोई पागल, पागल पागल पागल, पागल एकम पागल, पागल दूनी। क्या हुआ? महाशय, पागल, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। पागल, मैं बता दे रहा हूं, पागल, समझे? पागल। मुझको पागल बोलते हैं ये। मैं पागल? क्या कर लेंगे आप पागल, और आप कर क्या लेंगे, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या कर भाई लेंगे? साहब, हमसे गलती हो गई, गलती होगी, बड़े भारी अपराध हो गया हमसे, जो आपको यहाँ से गिरने से बचा लिया हमने। है ना, जो जी में आए वो कीजिए। मैं चला, भला मेरा क्या बिगड़ता है? बड़ा भारी अपराध कर दिया मैंने आपको बचाकर। मैं चला। रुकिए, क्या है? मैं पूछता हूँ, आखिर आपने मुझे रोका क्यों? अरे भाई साहब, क्षमा कर दीजिए, बोला तो आपसे, अपराध हो गया हमसे, जो आपको यहाँ से गिरने से बचा लिया आपको हमने। मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि आखिर आपने मुझे यहां इस कार में बाधा डालने की कोशिश क्यों की, क्यों रोका? अब जब आपने मुझे रोका है तो आपको ही मुझे कोई दूसरा विकल्प देना होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। उत्तर? जी। मैं समझा नहीं। उधर देखिए, उधर क्या? इधर तो चोरी, घूसखोरी, काला बाजार, और इधर देखिए, इधर तो आत्महत्या है, सुसाइड। आप बताइए आप कि मैं किधर जाऊं, इधर या फिर उधर? आखिर मैं हूं तो एक ऑफिस का अपना सर्कुलर, लेकिन मैं भी आदमी हूं, मेरे सीने में भी धड़कता स्पंदन है, मेरे अंदर भी जीने की अमिट चाह। मैं किसी का पति,
मेरी बहुत मन्नत की मांगी हुई एक बच्ची, मेरा एक मेधावी भाई जो पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन मैं अपना संयम, अपना विवेक, मैं सब कुछ खोता जा रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बंधु, तुम्हारा सवाल तो जरूर टेढ़ा है, लेकिन इसका जवाब, इसका नादान, इसका निराकरण कोई आत्महत्या, ये सुसाइड हो सकता है। ये मेरे समझ में मुझे आपकी ये फिलॉसफी नहीं सुननी। बहुत सुन चुका मैं ये फिलॉसफी। जिसको देखो वो यही बताता है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं। जानता हूं मैं, अनपढ़ जाहिल गवार नहीं हूं मैं, लेकिन बहुत सुन चुका है फिलॉसफी। और मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं मानता हूं कि आत्महत्या जैसा बड़ा काम करना सबके बस की बात नहीं, और मेरे जैसे कायर और डरपोक इंसान के लिए तो ये बात बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी मैं किसी तरीके से अपने अंदर हिम्मत जुटाकर ये काम करने के लिए अपने आप को उत्साहित कर पाया था, मगर आपने आकर उस काम में भी बाधा डाल दी। आखिर मैं क्या करूं मैं? बंधु, लेकिन पहले अपना परिचय तो दो। क्या आप मेरा यकीन करेंगे? भला क्यों नहीं करूंगा? मैं इस नाटक का नायक हूं। नायक? तो हे नायक, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। जब प्रेक्षागृह में इतने बहुसंख्यक दर्शक बैठे हो, तो हम आप मिलकर अकेले इस सवाल का जवाब ढूंढने की जोखिम उठाएंगे। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप अपने नाटक को दिखाइए और अपना जवाब इन दर्शकों से प्राप्त करिए। इन दर्शकों से। ठीक है मित्र, ऐसा ही करते हैं। तो आइए नाटक शुरू करते हैं। भाभी, बड़ी मुश्किल से किताब हाथ लगी है।
मैं बस उसी के नोट्स ले रहा था। सो तो ठीक है लाला, मैं तो कहते कहते थक गई। थोड़ा बड़ा मकान लो, थोड़ा बड़ा मकान लो, कम से कम 2 कमरे का मकान। लेकिन तुम्हारी भैया है कि उनके कान पर चुप तक नहीं देती। भाभी, तुम तो जानती हो ना, मैं ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में रहता हूँ। अरे बड़ी मुश्किल से ये किताब साल भर बाद प्रोफेसर साहब से हाथ लगी है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ पूरा करूँ या ना करूँ? ये सब ना कहो लाला। जैसे तो वैसे तुम्हारे भैया, तुम भी तो पड़े हुए हो। तुम क्या इस मकान नहीं खोल सकते हो? भाभी, तुम तो बात का बतंगड़ बनाने बैठ जाती हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं ही तो बात का पतंगर बनाती हूँ। दिन रात तुम लोग से मैं ही तो झगड़ा करती रहती हूँ। झगड़ा हूँ ना मैं, जो मुंह में आए कहते जाओ। ओफो भाभी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मुझे बस बैठ के शांति से पढ़ने दो। शांति शांति शांति, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हारे भैया को शांति चाहिए। सारा संसार बसा लो एक कमरे में और चाहो तुम लोग शांति। भाभी, चुप रहो। तुमको तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं रहती है और इनको ऑफिस की कुर्सी नहीं छोड़ती है। मोहिनी को स्कूल और सच्चे ही प्यारी है। फालतू तो मैं ही बचती हूँ ना। सुबह चूल्हा शाम चूल्हा, सबका भरण पोषण मैं करूँ और मेरे कहने का तुम लोग को जरा भी बोल नहीं। आरोप के मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं करना है। अरे वाह, क्या तुर्रा है। रुको, क्या है? अब तुम बिना खाना खाए कहाँ चले? अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, भूख नहीं है।